या देवी सर्वभूतेषु माता काल रात्रि रूपेण निसंस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्तजनों, आज हम आप सबको नवरात्रि के सप्तम दिवस में माता काल रात्रि की परम पावन और सुमधुर कथा सुनाने जा रहे हैं। माता आदि शक्ति दुर्गा का यह सप्तम स्वरूप समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला परम मंगलकारी है। तो आइए इस संगीतमय गाथा के माध्यम से माता काल रात्रि के पावन कथाओं का श्रवण पान करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता काल रात्रि की जय। हम माता काल रात्रि की शुभ कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि में 7वें दिन की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम शक्ति स्वरूपा माँ को सादर शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि में 7वें दिन की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माता का पावन नाम है सकल सुखों का धाम, है सकल सुखों का धाम, माता का पावन नाम। भक्तजनों, माता काल रात्रि की उपासना भूत, प्रेत, राक्षस, बैताल तथा समस्त नकारात्मक शक्तियों से बचाती है और उपासकों को कभी काल का भय नहीं रहता, अर्थात उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। माता काल रात्रि के नाम का 2 अर्थ है। पहला, घने अंधकार की तरह काला, और दूसरा, सबको मारने वाले काल की भी रात्रि। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता काल रात्रि की जय। माता काल रात्रि का स्वरूप है अति विकराल, भय के मारे थर थर करता इनके सम्मुख का। खुले हुए हैं केश भयंकर अति काले काले, दुष्ट जनों के मन को निश दिन भय देने वाले। श्वासों में अग्नि की ज्वाला स्वयं समाई है, महाविनाशक शक्ति मुखमंडल पर छाई है। 3 नेत्रों से ब्रह्मांड नियंत्रित होता है, माता के आगे पापी अन्यायी रोता है। तंत्र मंत्र साधक माता को नित्य मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम माता काल रात्रि की शुभ कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। माता का पावन नाम है सकल सुखों का धाम, है सकल सुखों का धाम, माता का पावन नाम। भक्तजनों, माता काल रात्रि के गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला पड़ी है। इनकी चारों भुजाओं में दिव्य अस्त्र
और शस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। माता अपने ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को मंगलकारी आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इन्हें कुछ अन्य स्थानों पर शुभंकरी नाम से भी जाना जाता है। अब आगे श्रवण कीजिए तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता काल रात्रि की जय। मधुकैटभ को मारने में इनका सहयोग विशेष। इनके सुमिरन से मिटते हैं सारे कष्ट कलेश। अष्ट सिद्धि और नवनिधियां हैं इनके अधीन। इनके भक्त जनों का वैभव सके न कोई छीन। दैहिक दैविक भौतिक तापों का करती ये नाश। बस मन में होना चाहिए भक्ति श्रद्धा विश्वास। इनके करुणा से तो मुरझाए मन खिलते हैं। अच्छे पुण्य लोक इनकी भक्ति से मिलते हैं। इनके भक्तों पर तो संकट कभी न छाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं हम, माता काल रात्रि की शुभ कथा सुनाते हैं हम, गाथा गाते हैं। माता का पावन नाम है सकल सुखों का धाम, है सकल सुखों का धाम, माता का पावन नाम। भक्तजनों, माता काल रात्रि का आविर्भाव किस प्रकार हुआ, आइए श्रवण करते हैं। एक बार दैत्यराज शुंभ निशुंभ और रक्तबीज ने अपने आतंक से तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। चारों तरफ पाप और अधर्म के विस्तार से सत्य धर्म और पुण्य कर्मों का लोप होने लगा। फिर क्या हुआ, आगे श्रवण कीजिए तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता काल रात्रि की जय। होकर दुखी दैत्यों से सब देव गए कैलाश। शिव जी के चरणों में करने लगे सभी अरदास। महादेव ने देखा जब देवों को परम उदास, तो फिर बोले कहो देवताओं सब अपना त्रास। कहने लगे देवता अपना हाल झुका कर मात। असुरों का आतंक मचा है चहुं दिसी भोलेनाथ। रक्त बीज और शुंभ निशुंभ दैत्य अभिमानी, करते हैं तीनों लोकों में भगवन वो मनमानी। इस प्रकार सब प्रभु को सारी बात बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं हम, माता काल रात्रि की शुभ कथा सुनाते हैं हम, गाथा गाते हैं। माता का पावन नाम है सकल सुखों का धाम, है सकल सुखों का धाम, माता का पावन नाम। भक्तजनों, इस प्रकार जब देवताओं ने भगवान शंकर से मदद की गुहार लगाई, तब भोलेनाथ माता पार्वती की ओर देखते हुए दानवों के वध हेतु उनसे प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव के विनय पूर्ण वचनों को सुनकर माता पार्वती ने
नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लिया और जाने की आज्ञा मांगी। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता कालरात्रि की जय। महादेव भोले शंकर की आज्ञा को सिरधार, माता निकल पड़ी है दुष्टों का करने संहार। पहले तो माँ ने दुर्गा का रूप बनाया है, फिर अपने हाथों में भीषण शस्त्र उठाया है। सिंह सवारी करके माता पहुंची उस स्थान, शुंभ निशुंभ जहाँ दानव सेना संग था बलवान। माता ने ललकारा दुष्ट दानव को जाकर, क्षण भर में ही युद्ध छिड़ गया है अति प्रलयंकर। भीषण अस्त्र शस्त्र चहुदिशि में शोर मचाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम माता कालरात्रि की शुभ गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माता का पावन नाम है सकल सुखों का धाम, है सकल सुखों का धाम, माता का पावन नाम। भक्तजनों, महाभयंकर संग्राम के बाद जब माता दुर्गा ने शुंभ और निशुंभ दैत्यों का सेना सहित वध कर दिया, तब रक्त बीज नामक महाशक्तिशाली असुर माता के साथ युद्ध करने लगा। भक्तों, यह रक्त बीज कोई साधारण दैत्य नहीं था। इसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या से अमरत्व के समान ही वरदान प्राप्त कर लिया था। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता कालरात्रि की जय। रक्त बीज ने ब्रह्मा जी से मांगा था वरदान, जो था बड़ा साधारण अद्भुत अमरत्व समान। उसको वर था प्राप्त रक्त की बूंदे गिरे जहां, रक्त बीज अगणित असंख्य हो जाए वहां वहां। इस प्रकार जब माता दुर्गा करती उस पे वार, तो फिर अगणित रक्त बीज हो जाते हैं तैयार। रक्त बीज की संख्या प्रतिक्षण बढ़कर हुई अनंत, लेकिन माँ दुर्गा के हाथों हुआ न इनका अंत। यह सब माया देख देवता अति घबराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम माता कालरात्रि की शुभ कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। माता का पावन नाम है सकल सुखों का धाम, है सकल सुखों का धाम, माता का पावन नाम। भक्तजनों, जब माता दुर्गा ने रक्त बीज की अनंत संख्याओं को देखा, तब उनके मन में अपार क्रोध छा गया। क्रोधित अवस्था में माता के तन से एक परम तेजस्वी ऊर्जा का संचार हुआ, और इसी अलौकिक ऊर्जा ने माता कालरात्रि का स्वरूप धारण कर लिया। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता कालरात्रि की जय।
विकराल, जिसे देख कर रक्त बीज हो गया बड़ा बेहाल। माता काल रात्रि ने हाथों में लिया काटा, शीश काट दानव का करने लगी मात संहार। माता अपनी जिह्वा इस प्रकार फैलती है, रक्त बीज के रक्तों को पल में पी जाती है। रक्त बीज की संख्या घटकर हुई है जब 2-4, तो माता ने उसका भी कर दिया शीघ्र संहार। रक्त बीज के मरने से सुर मुनि हर्षाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम माता काल रात्रि की शुभ कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। माता का पावन नाम है सकल सुखों का धाम, है सकल सुखों का धाम, माता का पावन नाम। भक्तजनों, माता काल रात्रि की पूजा विधि कुछ इस प्रकार से है कि नवरात्रि सप्तमी की प्रातः उठकर समस्त कार्यों से निवृत्त होकर सर्वप्रथम स्नान आदि करके पूजा स्थल को स्वच्छ बनाएं। तत्पश्चात एक चौकी पर माता की प्रतिमा रखकर अक्षत, धूप, गंध, पुष्प और गुड़ का नैवेद्य श्रद्धा पूर्वक माता को अर्पित करें। अब आगे श्रवण कीजिए तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता काल रात्रि की जय। माता का जयकार लगा करके स्तुति गाएं, लौंग बताशा आदि चढ़ा करके अति हर्षाएं। माता के मन अड़हुल फूल बड़ा ही भाता है, इसे चढ़ाने वाला सुख वैभव को पाता है। फल में वे मिष्ठान आदि का भोग लगाए सादर, भाव सहित आरती उतारे दीप कपूर जलाकर। क्षमा प्रार्थना करके फिर प्रसाद को बंटवाएं, इस प्रकार माता की भक्तों शुभ आशीष पाएं। माता के पूजन से कार्य सफल हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम माता काल रात्रि की शुभ कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। माता का पावन नाम है सकल सुखों का धाम, है सकल सुखों का धाम, माता का पावन नाम। भक्तजनों, नवरात्रि में छठे दिन पूजा करने के पश्चात 7वें दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित होता है। इस चक्र की जागृति के पश्चात ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों की प्राप्ति अत्यंत सहज और सुलभ हो जाती है। माता काल रात्रि का स्वरूप जितना विकराल और भयंकर है, माता की कृपा उतनी ही मंगल और कल्याण को प्रदान करने वाली है। अब आगे श्रवण कीजिए तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता काल रात्रि की जय। माता के आगे दुष्टों के एक न चलते हैं, माता की
उपासना से सब कारज फलते हैं। गृह बाधाओं को भी माता दूर भगाती है। भक्त जनों का सोया भाग्य सदा चमकाती है। माता का साधक हो जाता सदा सदा निर्भय। माता की उपासना से ना कभी सताए भय। गीतकार सानंद सदा माता को ध्याता है। मनोज बंटी अमित पावन गुण को गाता है। सुनते हैं जो कथा कभी वो दुख ना पाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं हम माता काल रात्रि की शुभ कथा सुनाते हैं। हम गाथा गाते हैं।